हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेविटेशंस का अगला टॉपिक। आपने मेरा इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उसको देखें ताकि आपको ये टॉपिक और इजीली और आसानी से समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है भाई। हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया है, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के बारे में पढ़ लिया है, हमने फ्री फॉल के बारे में पढ़ लिया है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी के बारे में, और वैल्यू ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव कैसे होती है और निगेटिव कैसे होती है ये हमने समझ लिया है। मोशन इक्वेशन हमने समझ लिया है कि मोशन इक्वेशन क्यों हम यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि जो जी होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हम क्या किए हैं यहाँ पे मोशन इक्वेशन अप्लाई किए। हमने मास समझ लिया है, मास क्या होता है, वेट हमने समझ लिया है। इसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेविटी या ग्रेविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमने समझ लिया है। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में थ्रस्ट क्या होता है ये हमने समझ लिया है, और प्रेशर क्या होता है ये हमने समझ लिया है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे आगे हमारा जो टॉपिक है वो है बोवेंसी भाई। ठीक है, तो बोवेंसी क्या है। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्ज्ड है वाटर में। ठीक है, ये पार्शियली इमर्ज्ड है या पार्शियली थोड़ा सा पानी में, मतलब कुछ पार्ट जो है इसका वाटर में है और कुछ पार्ट इसका पानी से बाहर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों ये पार्शियली इमर्ज्ड है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसे ही हम समझेंगे। ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट दिया गया है बॉयंसी के अंदर। ठीक है, देखो भाई, अब यहाँ पे एक बात समझो, क्यों ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्ज्ड है, मतलब कुछ पार्ट इसका पानी में डूबा हुआ है और कुछ पार्ट इसका पानी से बाहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोएंसी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बोएंसी क्या होता है, द अपवर्ड फोर्स। ठीक है, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इनटू द फ्लूइड। जब फ्लूइड के अंदर, क्या है भैया, फ्लूइड बोल रहा हूं मैं, वाटर या लिक्विड नहीं बोल रहा हूं, फ्लूइड। फ्लूइड जो कि तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं तरल। ठीक है, मतलब कि जो लिक्विड की तरह बिहेव करे, या फ्लूइड जो कि फैले। ठीक है, तो उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्ज्ड होता है तो उस पे अपवर्ड फोर्स लगता है। उस पे क्या लगता है भैया, अपवर्ड फोर्स लगता है। इसी अपवर्ड फोर्स को बोलते हैं बोवेंसी फोर्स। ठीक है, या इसी प्रोसेस को बोलते हैं बोवेंसी। ये बात ध्यान रखना भाई। चलो, तो अब देखो ये किधर लगता है भी, इसका डायरेक्शन देख लो। जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इट एक्ट्स किस साइड में भाई, इट एक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब ये किस पे डिपेंड होता है भैया, ये जो अपवर्ड जो फोर्स है, जो मैं अपवर्ड फोर्स की बात कर रहा हूं, ये अपवर्ड फोर्स किस पे डिपेंड होता है, ये अपवर्ड फोर्स डिपेंड होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। जो फ्लूइड का जो डेंसिटी है, आगे हम पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होता है इसी में, बट अभी ये समझो, अभी ये तो हमको समझ में आ गया भैया, इसका मतलब पानी के अंदर से कुछ फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं बोवेंसी फोर्स। ठीक है, या एक बात, एक वर्ड और बोलते हैं जिसको जिस वर्ड का नाम है अपथ्रस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड से, इस डायरेक्शन से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से एक अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहां से क्या लग रहा है भैया, अप थ्रस्ट लग रहा है, इसी को बोलते हैं बोवेंसी फोर्स। ठीक है, चलो भाई, अब ये बात तो समझ में आ गया कि बोवेंसी की वजह से, या मैं कहूं अप थ्रस्ट की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है, ड्यू टू दिस अपथ्रस्ट, इस फोर्स की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पार्शियली इमर्ज्ड है, पार्शियली इमर्ज्ड है। ठीक है, या मैं कहूं कि इसी फोर्स की, इसी अपथ्रस्ट की वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। ठीक है,
अब यहाँ पे समझो कैसे फ्लोट करेगा भैया, जब आप नीचे से फोर्स लग रहा है तो भाई अभी आगे और डिटेल पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब नीचे से फोर्स लग रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। अगर जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है, मैं कहूं जो अप थ्रस्ट लग रहा है, वो अप थ्रस्ट अगर इस ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट के वेट, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है भैया, अर्थ भी फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर, तो इसका वेट हमने इससे पहले और वीडियो में पढ़ लिया था भैया। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, तो इसका वेट भी ऊपर से भाई वेट क्या है? खुद फोर्स है, मतलब ये भी वेट भी एक फोर्स लग रहा है, नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है। तो ये बताओ ये ऑब्जेक्ट रुका कब रहेगा? इसका मतलब जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है ये ज्यादा होगा और ऊपर का जो फोर्स है वो कम होगा, इसलिए ये फ्लोट करेगा। जब अप थ्रस्ट ज्यादा होगा किससे भैया? वेट से ज्यादा होगा, तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लोट करेगा। अगर बराबर होगा तो ये, अगर अप थ्रस्ट फोर्स और ये दोनों फोर्स बराबर होगा तो ये क्या होगा ना, कंप्लीटली डूब जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। मतलब लेकिन ये नीचे रहेगा, मतलब डूबने का मतलब इन द सेंस ये क्या होगा ना, इस लेवल पे आ जाएगा जब बराबर रहेगा तब। जब ये, अब मैं कहूं अप थ्रस्ट, जब ये जो है वेट के बराबर फोर्स रहेगा, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, जब ये बराबर रहेगा तो ये पानी के ऊपर मैं कहूं इमर्ज हो जाएगा, फुली इमर्ज, ठीक है। अब ये सिंक कब होगा, पूरी तरीके से डूब कब जाएगा? जब जो है वेट, जब इसका वेट ज्यादा रहेगा अप थ्रस्ट फोर्स से, तो ये पूरी तरीके से सिंक हो जाए, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे हम ये समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो भैया, अब देखो क्या कि एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस द अपवर्ड बोवेंट फोर्स, अपवर्ड जो बोवेंट फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये कि भाई देखो, अगर मतलब जैसे जैसे इसको हम पानी में डुबाते रहेंगे, या मतलब जैसे जैसे इसका पार्ट पानी से नीचे जाता रहेगा, वैसे वैसे नीचे वाला फोर्स भी बढ़ता रहेगा। जो बोवेंट फोर्स है ना, ये फोर्स भी, नीचे वाला जो फोर्स है ये भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अभी आगे समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, बट अभी बस ये समझ लो कि भाई अगर तुम प्रैक्टिकल करके भी देख लो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालो, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट डालोगे तो तुमको हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन और ज्यादा अंदर तक इसे पुश करोगे तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे से भी फोर्स लग रहा है भैया, पानी भी अप थ्रस्ट लगा रहा है, जो वाटर है ये भी क्या लगा रहा है, ये भी अप थ्रस्ट लगा रहा है, ठीक है। तो चलो ये बातें तो समझ में आ गई भैया, ठीक है। यहाँ पे अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है और जैसे जैसे इसको नीचे लाते जाएंगे, अब सपोज करो ये जो बाहर है इसका वेट अगर 150 kg था, इसका मास, ठीक है। अब जो जनरली वेट कैलकुलेट करते हैं, बट ये क्या हुआ, ये केजी में यहाँ भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। जनरली जो वेट कैलकुलेट करके देगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज करो वेट मशीन लगाया हूं, वेट मशीन, और वेट मशीन वेट कैलकुलेट करके दे रहा है। तो याद है हमने पढ़ा था वेट मशीन एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करके देता है, एक्चुअली मास कैलकुलेट करके देता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख रखा था, ठीक है। लेकिन वेट मशीन मास तुमको दिखाता है, वेट मशीन मास दिखाता है, लेकिन ये कैलकुलेट क्या करता है, पूरा फोर्स कैलकुलेट करेगा। मास तुम्हारे पास कितना है और ये मल्टीप्लाई कर देगा ग्रेविटी से, जी से, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। देखो भैया मैं कितनी बार इसको रिपीट करूं मैं, ठीक है। चलो तो अब ये चीज समझ में आएगा कि अगर इसका वेट 150 kg रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जैसे तुम इसमें पानी में डालोगे और ये यहां से वेट अचानक से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 kg, ठीक है। और ज्यादा पानी में इमर्ज करोगे तो देखो तो यहाँ पे वेट क्या हो गया, 120 kg, ठीक है। ये पानी में अगर कंप्लीटली इमर्ज हो गया तो ये बात हमको समझ में आ गई कि भाई जैसे जैसे हम उसको पानी में डालेंगे इसकी वेट कम हो जा रही है। क्यों वेट कम हो जा रही है? क्योंकि नीचे से भी फोर्स लग रहा है, इसलिए जो स्प्रिंग में वेट जो दिख रहा है, ध्यान रखना, स्प्रिंग वेट जो दिखा रहा है ये वेट कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे जैसे जैसे तुम नीचे इसको पुश कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अंदर जा रहा है वैसे वैसे जो है नीचे वाला फोर्स भी बढ़ रहा है। मतलब मैं ये कहूँ बोएंसी फोर्स या बोएंट फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। चलो भाई अब वही चीज है, अब ऐसा क्या फैक्टर है, अब आते हैं भैया कौन सा फैक्टर है जो बोएंट फोर्स को अफेक्ट करता है। ऐसा क्यों बोएंट फोर्स क्यों इंक्रीज होता है या क्यों डिक्रीज होगा, क्या है, किस वजह से, ठीक है। तो पहला ये भैया, पहला क्या, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड,
तो भैया क्या बुएंट फोर्स पे क्या असर दिखाता है भैया, क्या है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम में तुम लोग पढ़े होगे, वॉल्यूम जनरली क्या कंसीडर करते हैं, तीनों डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, ये कितना तक गया है, कितना हाइट तक, कितना लेंथ या कितना तक ये गया हुआ है, इस पूरे का वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, मैं कहूं कितना जो वॉल्यूम है वो डूबा हुआ है, उतना वॉल्यूम इस पे अफेक्ट, भाई अभी हमने पढ़ा है ना कि जितना डूबेगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट बढ़ेगा। तो मतलब क्या, थोड़ा सा तुम और प्रिसाइज वे में और क्लियर समझ लो भैया, तुम स्टूडेंट हो, तुमको ये पता होना, तुम ये ना बोलो कि जितना डूबेगा उतना जो है इसका वॉल्यूम, जितना डूबेगा उतना अपथ्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है, ये ना बोलो, तुम ये बोलो कि जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का पानी में जाएगा उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या इफेक्ट करेगा भैया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, जितना ये गाढ़ा रहेगा ना, डेंसिटी, जितना जो इस लिक्विड का जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी जितना हाई रहेगा उतना नीचे से फोर्स लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, जितना गाढ़ा पानी रहेगा उतना अगर तुम ये डालोगे तो क्या आसानी से जाएगा, आसानी से डूबेगा नहीं, तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो समझ लेना, जितना गाढ़ा ये लिक्विड होगा, क्या गाढ़ा हो रहा है, ध्यान से समझो, मैं अपथ्रस्ट की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अपथ्रस्ट की बात हो रही है भैया। अपथ्रस्ट वाला जो फोर्स है ना, ये कब बढ़ रहा है, ये कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, तो कब बढ़ रहा है, जब ये डुबाओगे, जब वॉल्यूम ज्यादा ऑब्जेक्ट का नीचे डूबेगा तो बढ़ेगा, और या तो इस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये अपथ्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भाई, अब आगे थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में देखते हैं कि भैया डेंसिटी क्या होता है। तो देखो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास हमने पढ़ा था भैया, मास और वेट में मास क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको बोलते हैं डेंसिटी। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका एक यूनिट वॉल्यूम काट के निकाल लूं थोड़ा सा, तो वॉल्यूम जनरली थ्योरी में हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, या पता है मास हमने पढ़ा था, मास कितना मास है, मास क्या होता है, मैटर कंटेन इन अ बॉडी, मैटर कंटेन इन अ बॉडी। तो भैया अगर मैं देखूं इसका, मैं इतना सा पार्ट काट के निकाल लिया, मैंने देखा इसमें कितने मैटर हैं, या मतलब इसका जो कितना मास है, एक यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम एक क्यूब की तरह मान के चलो, मैंने इतना जो है इसमें से निकाला, मैंने देखा इसमें कितने पार्टिकल, भैया सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इसमें पार्टिकल रहेगा उतना ज्यादा इसकी डेंसिटी रहेगी, उतने, उसे कोई तो बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या बोलते हैं, कितना मास एक यूनिट में है, बस भैया इसी को डेंसिटी बोलते हैं, कितना मास एक यूनिट में है। तो एक यूनिट जनरली काट के निकाल के देख लो, ठीक है। चलो तो अब डेंसिटी को इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, लेटर सर्कुलेट करो, टोटल मास दिया होगा कुछ, लेकिन तुमको डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी हम किस में निकालते हैं, जनरली एक यूनिट में ही निकालना है भैया हमको। हम ये देखते हैं कि एक यूनिट में कितना घनत्व है, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मैटर्स हैं। तो अब भैया इस पूरे का डेंसिटी निकालना है, तो पूरे का डेंसिटी मतलब क्या, इस पूरे का एक यूनिट काट के निकालो और देखो इसमें कितने मास हैं, ठीक है। तो क्या करो, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मतलब कि मास कितने वॉल्यूम में, सॉरी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मास है, इस वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, ये सब निकल के आ जाएगा। डिवाइड करना पता है ना, मास को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो क्या देगा, ये एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो देगा, तो उसको बोलते हैं, ये तुम्हारा निकल गया डेंसिटी, ठीक है। तो हमको ये पता है भैया डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो है इसकी मास की यूनिट क्या होती है, केजी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होता है, तीन भैया इसके जो लेंथ होते हैं, लेंथ भैया L इंटू एल मतलब मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट भाई, ठीक है। अब देखो अभी तो हमने डेंसिटी समझ लिया, अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो भैया यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी रिलेटिव डेंसिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेशियो की जाती है, किसके किसके बीच का रेशियो भैया, डेंसिटी। अब तुमको ये तो समझ में आ गया डेंसिटी किसको बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट में उस, और कोई तुमसे पूछ दे कि इस ऑब्जेक्ट का मास, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, तो तुम क्या करोगे, इसका पूरे का मास निकालोगे और इसका पूरे का वॉल्यूम निकालोगे तो और डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सपोज करो मास हो गया तुम्हारा 100 केजी और वॉल्यूम हो गया सपोज करो तुम्हारा 300 या मैं कहूँ 200 मीटर क्यूब।
तो अब तुमको 1 मीटर क्यूब में, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना डेंसिटी होगा तुमको, अब इसका वॉल्यूम सपोज करो 200 मीटर क्यूब है, अब मास है 1 kg, तो इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड कर क्या निकल गया 5। तो मतलब ये समझ में आ गया कि एक यूनिट में 5 kg पर मीटर क्यूब, मतलब इतने मैटर हैं इसके अंदर, इसीलिए कहा गया क्या 5 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 5 kg मास है इसके अंदर, इसी को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी क्या, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, मतलब जब डेंसिटी, बस इतना ये समझो कि जब डेंसिटी का रेशियो वाटर के डेंसिटी के रेशियो से कंपेयर किया जाए, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मतलब डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी होगा भैया, वाटर का भी तुम एक यूनिट निकाल के देखो, इसमें देखो कितने मास हैं वाटर के, तो तुमको निकल जाएगा जनरली। ठीक है, चलो भैया ये होता है तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब आर्किमिडीज ने ये बता दिया, देखो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है भैया, रूल, वो सिद्धांत, क्या है भाई वो रूल, वो सिद्धांत। तो आर्किमिडीज ये कहते हैं, ध्यान रखना, आर्किमिडीज ये कहते हैं कि हमको ये तो समझ में आ गया बोवेंसी फोर्स क्या है, या मैं कहूं बुवेंट फोर्स क्या है। तो आर्किमिडीज ये कहते हैं कि अब इस फोर्स को निकाले कैसे पता करेंगे फोर्स कितना है। तो आर्किमिडीज ने ये कहा भाई, ये कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फुली इमर्ज करते हैं, ठीक है, या पार्शियली इमर्ज करते हैं फ्लूइड में, तो वो जो ऊपर जो फोर्स लगता है अपवर्ड, नीचे जो फोर्स, नीचे से जो फोर्स लगता है, ये फोर्स वो बताएं किसके बराबर होगा, वो होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय इट। सपोज करो पानी का जो है ओरिजिनल यहाँ पे लेवल था, ठीक है, यहां तक पानी का ओरिजिनल लेवल था। अब क्या हुआ, जैसे कि तुमने इसको इमर्ज किया इस ऑब्जेक्ट को नीचे, तो पानी का लेवल बढ़ के यहाँ पे आ गया, तो इतना लेवल बढ़ गया पानी का, ध्यान रखना इतना लेवल। अब इस पानी को निकाल दो यहाँ पे, ये सपोज करो एक बीकर में इस पानी को डाल लो, ठीक है, तो ये जो पानी यहाँ पे आ गया, इस पानी का वेट, देखो भैया वेट क्या होता है पता है ना तुम्हें, वेट क्या होता है, फोर्स होता है। तो भैया वो ये कह रहे हैं कि जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालें, उसने जितना पानी डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस मतलब जितना पानी उसने हटाया या जगह लिया, भाई ये जगह लेगा ना अपना, और कुछ पानी हटाएगा तो वो पानी ऊपर बढ़ेगा, तो वो पानी जो ऊपर बढ़ा उसको उठा के हमने बीकर में रख दिया। उसने बोला कि जो तुम निकाले हो वो पानी, उस पानी का जो वेट है, हमको वेट क्या पता है, वेट एक फोर्स है, तो वही फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा, उसका जो वेट है वो अप थ्रस्ट के बराबर होगा, उसको बोलते हैं क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बस ये हो गई बात तुम्हारी खत्म। ठीक है, तो अब देखो, अब उस वेट ऑफ डिस्प्लेड फ्लूइड क्या होगा, क्या होता है, मास ऑफ द डिस्प्लेड फ्लूइड। भैया अब इसका वेट कैसे निकालोगे, तो इसका मास और ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, उस वेट ऑफ द फ्लूइड का वो वेट निकल जाएगा। और वो किसके बराबर, अब देखो अब इसका मास कैसे निकालेंगे, तो भैया डेंसिटी, अब मास हमको पता है भैया, मास कैसे निकालते हैं, मास क्या होता है भैया, कितना डेंसिटी है वाटर की और इस वाटर का कितना वॉल्यूम है, तो उस डेंसिटी और उस वॉल्यूम के से हम क्या निकाल लेंगे, उस डेंसिटी और उस वॉल्यूम से उसका मास निकाल लेंगे। अब ये जो दोनों है ना, ये उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो क्या निकल के आएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, और क्या इनटू जी एक्सेलरेशन। तो ये क्या निकल के आ गया, अब ये निकल के आ गया तुम्हारा बोवेंसी फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तुम देख लेना कि मास कैसे निकालते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो भैया मास कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहीं पे तो डेंसिटी और वॉल्यूम, तो भैया यहाँ पे अब ध्यान देना, एक चीज और समझना कि भाई इस वाटर का वॉल्यूम जो है किसके, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो वॉल्यूम जो इमर्ज हुआ ना वो किस पे डिपेंड होता है, ये
अभी हमने ये पढ़ा कि बॉयंसी फोर्स किस पे डिपेंड होता है, कि जितना जो वॉल्यूम होता है इस ऑब्जेक्ट का जो पानी में डूबा होता है उस वॉल्यूम के बराबर और लिक्विड के डेंसिटी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बस ये समझो भैया कि वेट ऑफ दी जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं भैया जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, कि जो ये जो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है ना ये वॉल्यूम। अब देखो भैया तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ये जो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है ना इसका वॉल्यूम बराबर होगा तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट जो डूबा है उस डूबे के वॉल्यूम के बराबर होता है। ध्यान रखना वॉल्यूम, भैया सिंपल सी बात है यार, जितना स्पेस ये लिया है उतना ही स्पेस का तो पानी निकलेगा। सिर्फ वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस होता है। वॉल्यूम में और कुछ मत जोड़ने लगना और मटेरियल मत मिला देना भैया, वॉल स्पेस होता है, स्पेस 3D स्पेस कितना जगह लिया। अब स्पेस में जब मास मिला देते हैं तो डेंसिटी निकल के आ जाता है भैया। वॉल्यूम के साथ हम मास को डिवाइड कर देते हैं तो 1 यूनिट वॉल्यूम निकल के आ जाता है, डेंसिटी निकल के आ जाता है। ठीक है, चलो तो अब ये समझ में आ गया कि भैया इतना ही वॉल्यूम होगा, जितना ये डूबेगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा। तो अब भैया बुओयेंसी फोर्स ऐसे निकाल लो, बुओयेंसी फोर्स कैसे निकाल लो, कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम, या तो वाटर का वॉल्यूम तुम्हें पता हो या तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तुमको पता हो, और मल्टीप्लाई कर दो जी से, तो वो भाई जी एक्सेलरेशन अर्थ। ठीक है, तो ये निकल के आ गया तुम्हारा क्या, बुओयेंसी फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, इसका मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा, सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे इक्वल और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। अभी बस इतना समझो कि भैया ये प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल बस ये कहता है कि जितना ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। बस ये समझ लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भैया मास इतना है, मास ऑफ इतना मीटर क्यूब ये क्या है, ये है वॉल्यूम। ये बोल रहा है कि मास ऑफ इतना मास दिया हुआ है और इतने वॉल्यूम का, तो डेंसिटी निकालो। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है भैया कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास। भैया कितना मास है, 1 यूनिट वॉल्यूम में, इसीलिए वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो मास कितना है 60 kg है, वॉल्यूम कितना है 0.025। तो ये देखो ये तुम्हारा हो गया 60 इंटू नीचे से ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 25। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको निकाल दीजिए कितना निकल के आ गया 2400 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर मैं कहूं 1 मीटर का ये जो बॉक्स बनाए हो, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर, देखो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट, इस इतना बड़ा जो क्यूब है ना, इसमें 1 यूनिट के वॉल्यूम में इतने बड़े स्पेस में कितना केजी मास है, इतना केजी मास है, इसमें पार्टिकल्स भरे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, डेंसिटी बोलते हैं, इसी को डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी जैसे ही बात की जाएगी तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, हमने बोला था कि उस डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस किसका, उस रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस किसके डेंसिटी के रेशियो से, वाटर के डेंसिटी ऑफ वाटर के। तो अब भैया ये क्या कह रहा है, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब ये डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 19.3, और डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस कितना दिया हुआ है ये हमको निकालना है, ये डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस हमको निकालना है। और वाटर का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, देखो इतना दिया हुआ है 10 क्यूब। ठीक है, 10 क्यूब केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब मैं डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डायरेक्ट यहां से निकाल लूं, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस कितना निकाल लूं, इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 19.3 इंटू 10 की पावर 3, ये तुम्हारा हो गया 9, अरे ऐसे भी लिख दो तो भी चलेगा, 9300 क्या केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया तुम्हारा डेंसिटी। ठीक है भाई, चलो अब की पॉइंट्स में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि बुओयेंसी किसे बोलते हैं भैया, अप थ्रस्ट वाले फोर्स को, अपवर्ड वाले फोर्स को बुओयेंसी बोलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी हम लोग बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं, द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दी सबस्टेंस, द रेशियो ऑफ सबस्टेंस टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और एट लास्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था भैया,
कि वो जो अपवर्ड जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड। जो पानी सपोज करो ये तुम्हारा वो था, यहां तक लेवल था, अब इतना पानी ऊपर गया, इस पानी का वेट, ऊपर वाले पानी का वेट क्या होता है, फोर्स। यही फोर्स किसके बराबर होगा, अप थ्रस्ट वाले फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, चलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे भाई मेरा भी मोटिवेशन बनेगा ताकि मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।